सबसे बड़ी खबर जो रहने वाली है वो ये है कि आज दो राज्यों उत्तर प्रदेश और बिहार की 3 लोकसभा सीटों और 2 विधानसभा सीटों यानी कुल 5 सीटों पर जो उपचुनाव हुए थे 11 तारीख को जो वोट पड़े थे उनके आज नतीजे आएंगे। सुबह 8 बजे से वोटों की गिनती शुरू होगी और सबसे पहले सबसे सटीक सबसे तेज नतीजे आप इंडिया न्यूज पर लगातार देख सकेंगे। और जो मेहमान हमारे साथ मौजूद है अनिला सिंह है, बीजेपी प्रवक्ता सैयद अफजल अब्बास साहब है, लीडर जेडीयू, और साथ ही अनुज गुप्ता और विवेक अवस्थी जी वरिष्ठ पत्रकार। शिवपूजन हमारे साथ जुड़ चुके हैं पटना से। शिवपूजन का सबसे पहले रुख कर लेते हैं, उसके बाद अफजल अब्बास साहब का। शिवपूजन, आज दिन काफी इस लिहाज से अहम क्योंकि एक तो लालू यादव के बिना तेजस्वी यादव की कमान में किस तरीके से आरजेडी को सफलता मिलती है ये देखने वाली बात रहेगी। साथ ही आरजेडी ये कह रही है कि महागठबंधन से अलग होकर जो मैंडेट मिला था उसको धोखा दिया। काफी कुछ आगे की रणनीति क्या होगी ये नतीजे तय करने वाले हैं। निश्चित रूप में मैं आपकी बात से पूरी तरह से इत्तेफाक रखता हूं और कहीं ना कहीं ये लिटमस टेस्ट है, हम कहेंगे तेजस्वी यादव के लिए तो एसिड टेस्ट है नीतीश कुमार के लिए कि जिस तरीके से महागठबंधन के पक्ष में वोट पड़ा था और उसके बाद पहला चुनाव है ये जिसमें कि ये साबित करेगी जनता कि नीतीश कुमार ने जो निर्णय लिया राजद से अलग जाने का और भाजपा के साथ एक बार फिर मिलने का, उसको जनता इंडोर्स करती है या नहीं करती है। लेकिन हमने देखा किस तरीके के चुनाव प्रचार में लास्ट स्टेज में पोलराइज करने की जबरदस्त कोशिश हुई, खास करके अररिया में भाजपा के जो स्टेट प्रेसिडेंट है नित्यानंद राय, उन्होंने इस तरीके के बयान दिए कि अगर तस्लीमुद्दीन के बेटे सरफराज आलम जीतते हैं तो आईएसआई का पूरा हब हो जाएगा। तो पोलराइज करने की पूरी कोशिश हुई थी। वहीं लालू प्रसाद यादव जेल में है तो उसके बाद वोट कितना पोलराइज होता है, तेजस्वी यादव कितना पोलराइज करने में सक्षम होते हैं, कितना सिंपैथी वोट उनके पक्ष में जाता है, ये देखना बेहद दिलचस्प होगा। तो कई मायने में ये जो चुनाव है एक लोकसभा के और 2 विधानसभा के चुनाव बहुत अहम होने वाले हैं और दूरगामी इसके परिणाम होने वाले हैं बिहार की राजनीति में। बिल्कुल दूरगामी परिणाम होने वाले हैं और सबसे पहले अपडेट्स हम लोगों तक पहुंचाएंगे भी। अफजल अब्बास साहब, आरजेडी की ओर से यह कहा गया कि जो मैंडेट मिला था उस मैंडेट को आप लोगों ने धोखा दिया, आप बीजेपी के साथ चले गए, सिर्फ आपको सत्ता से मतलब था, लिहाजा इस चुनाव में आप लोगों को मुक्की खानी पड़ेगी जो आज नतीजे आने वाले हैं। देखिए अब तो 1-2 घंटे के अंदर में ये इसकी साफ हो जाएगा कि कौन जीतता है कौन हारता है। मैं समझता हूं कि बिहार की जनता इतनी बेवकूफ नहीं है और जिस तरह से काम किया नीतीश कुमार जी ने और जो उद्देश्य भी था, फिर उन्होंने अररिया के भी प्रचार में कहा कि मैंने गठबंधन इसलिए तोड़ा कि हम बिहार का विकास चाहते हैं, बिहार को डेवलपमेंट के लिए हमने गठबंधन तोड़ा। जो स्थितियां थी, मेरा सिर्फ इतना कहना है कि दो असेंबली चुनाव है, एक लोकसभा चुनाव है। बिहार के परिप्रेक्ष्य में देखेंगे तो बिहार के जो समीकरण है उस समीकरण को भी देखना पड़ेगा और वहां के जहां जहां चुनाव हो रहे देखिए उत्तर प्रदेश की असेंबली, उत्तर प्रदेश के पार्लियामेंट के चुनाव में बिहार में दोनों फर्क है। बिहार में फर्क इसलिए है कि लोग ये कहेंगे कि सेंटीमेंट की बात आएगी क्योंकि तीनों जो चुनाव हो रहा है मृत्यु पे हो रहा है। अररिया भी है तस्लीमुद्दीन साहब मेरे आरजेडी और आपके आरजेडी के जहानाबाद में भी एमएलए थे और फिर या बीजेपी के, तो ये परिस्थितियां कुछ उल्टी है उत्तर प्रदेश की। यहाँ रिजाइन दिया गया था, वहां पे मृत्यु पे। इनके बाद इस सिंपैथी के बाद मैं उम्मीद करता हूं, यकीन के साथ कह रहा हूं कि तीनों सीट एनडीए गठबंधन बिहार में जीतेगा। हालांकि लोग सेंटीमेंट इसका मिलता है कि मृत्यु के बाद लोगों का सेंटीमेंट जनता में एक होता है कि तो उनके बेटे को आप संभाल कर रखते, खबर है कि आपकी पार्टी में हाशिए पर चले गए, लिहाजा वो ऑलरेडी हम लोग इन पे केस चला था। आप यकीन कीजिए कि हमने निलंबित कर दिया था। आप याद रखो जो ट्रेन में जो उनके साथ उन्होंने जो छेड़खानी किया था, फौरन पार्टी ने उनको निलंबित कर दिया था। मैं फिर आपके चैनल के माध्यम से कहना चाह रहा हूं कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में हम तीनों सीट एनडीए तीनों सीट जीतेगी। थोड़ा सा इंतजार कर लिया जाए। चलिए थोड़ा सा इंतजार कर लिया जाए। चलिए एक बार फिर से उत्तर प्रदेश का रुख कर लेते हैं। राजीव शर्मा चूंकि गोरखपुर में मौजूद है, गोरखनाथ जो पीठ है। राजीव, लोगों के जहन में रहता क्या है ये हम समझने की कोशिश करेंगे क्योंकि नतीजों पर तो बात होगी जब अब वोटों की गिनती शुरू हो जाएगी। लेकिन लोग आज के दिन को देख कैसे रहे हैं? उनके जहन में सिर्फ गोरखनाथ मंदिर रहता है या फिर कुछ और समीकरण है जो हावी रहते हैं जिसको ध्यान में रखकर उन्होंने वोट किया होगा? गोरखपुर की बात करूं राकेश तो गोरखनाथ मंदिर का एक अहम स्थान है और गोरखनाथ मंदिर गोरक्षपीठ जो है वो कहीं बहुत गोरखपुर के वासियों के दिमाग में छाया तो रहता ही है। योगी आदित्यनाथ का जो यहाँ पर वजूद है वो बहुत कुछ भाजपा के हक में काम करता है, लेकिन इस बार का जो गणित है उसमें गोरखपुर शहर ने ही सबसे ज्यादा मतदान में नुकसान किया है। करीब 38% यहाँ पर मतदान हुआ है और लिहाजा यहाँ पर एक समस्या दिखाई पड़ती है। कैंपियरगंज, पिपराइच की और सहजनवा की बात करें तो ये 3 इलाके ऐसे हैं जहां पर निषाद और दूसरी जो शेड्यूल कास्ट और दूसरी जातियों का वर्चस्व
तो चलिए राजू तक एक बार फिर से रुक करेंगे, कुछ तकनीकी दिक्कतें हैं यहाँ पर। वक्त एक ब्रेक ले लेते हैं और तमाम मेहमान हमारे साथ, हमारे रिपोर्टर्स हमारे साथ मौजूद हैं। ब्रेक के बाद जब वापस लौटेंगे तो बातचीत होगी कि जो वोटिंग परसेंटेज कम हुआ उसकी वजह क्या रही, और साथ ही सपा बसपा के गठजोड़ पर बात होगी कि क्या इनका गठजोड़ किसी हद तक या किस हद तक चुनौती दे पाया होगा, इसको समझने की कोशिश करेंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद।